लोकसभा चुनाव 2024 और इसी के मध्य होने वाला गांडे उपचुनाव, दोनों ही चुनावों के तहत आगामी 20 मई को मतदान होना है। इस बीच गांडे सीट से प्रत्याशी मोहम्मद कौसर आजाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करके इनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। क्यों इन्होंने तय किया यहां से चुनाव लड़ने को लेकर, इस विषय पर भी इनसे बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं प्रत्याशी मोहम्मद कौसर आजाद से। आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है, स्वागत है। जी शुक्रिया आपका। इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी इस टीम में जुड़े हुए सभी को मेरा धन्यवाद। सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे, क्या योग्यता है आप? मेरी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया, स्टेम क्या रहा? और मेरा स्टेम है कि लोगों को सेवा करना भावना, उसका जो मूलभूत सुविधाएं है या उनका जो आवश्यकता है उनका हम पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, क्यों अचानक आपने फैसला किया कि चुनाव लड़ना चाहिए? अब मेरे उम्र के हिसाब से देखा जाए, मैंने काफी क्षेत्र भ्रमण किया है और बहुत सा चीजें को मैंने आकलन किया है। आज तक जितने भी यहाँ पे जितने टर्म के विधायक रहे हैं उनसे हम देखा विकास की और कितना मतलब घटिया काम किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य दल के का ये विधायक रहे हो। अब क्षेत्र में हम जब घूमते हैं तो लगता है कि इन लोगों ने आज तक किया ही क्या। क्षेत्र में जब आप घूमे, आपको समस्याएं ही समस्याएं हर तरफ नजर आई। बिल्कुल। उन समस्याओं में से जो प्रमुख और खास जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, कमियां हैं, वो क्या क्या है? सबसे पहला है शिक्षा, स्वास्थ्य की भी देखें मैंने, और रोड सड़कें भी देखें। जो लोगों को ये मूलभूत सुविधा है, आज हमारे क्षेत्र के लोग अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में रोजगार कहाँ से पाएंगे। शिक्षा की आपने बात कही है कौसर साहब, शिक्षा की अगर बात की जाए तो भूटिया के आप रहने वाले हैं, बगल में ही आपका भूटिया उच्च विद्यालय है जी। और पूरे गिरिडीह जिले की अगर बात की जाए, आपके क्षेत्र की भी अगर बात की जाए, तो हर गांव मोहल्ले में सरकार ने स्कूल खोल दिया है जी। कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा उस तरह से हो क्यों नहीं पा रहा? कमी कहाँ है? देखिए कमियां हैं, सिर्फ स्कूल खोलने से वहाँ पे शिक्षा आरंभ नहीं हो जाती, उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। वहाँ का जो सुविधाएं है, अभी क्या है देखिए, मध्याह्न भोजन कर देता है, लोग जाते हैं वहाँ खा पका के फिर चलाते हैं, खिचड़ी बजा कर खा के चलाते हैं, प्लेट जो मिलता है उसको थाली बजा के चलाते हैं। ये सब नहीं है, फोकस करना है कि उसका सिस्टम क्या है। जैसे अब अन्य राज्यों में देखा जाए कि वहाँ का सिस्टम कैसे डेवलप किया है, वहाँ के लोग शिक्षा को कैसे अपना रहे हैं, या किस क्या क्या मोटिवेशन किया जा रहा है ताकि उसका शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, शिक्षा एक खास कमी आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आप किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और किसी पार्टी का क्यों भरोसा करें? जो किसी पार्टी ने आज तक जो काम किया है उस पर मैं उसके साथ नहीं हूँ। इसलिए आज मैंने खुद से निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ और लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई आप जागो, अपने वोट को इधर से उधर बेचो मत। होता है क्या, अक्सर देखा जाता है कि भाई बीजेपी न जीत जाए तो इसको जिताओ, कांग्रेस न जीत जाए तो इसको जिताओ। तो ये सब जो है मानसिक लोगों का जो दिमाग में भरा हुआ, इसको निकालना है। आप अपने मूलभूत या हकूक के लिए आगे बढ़े। आपका समाज कैसे आगे बढ़ेगा, आपका लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर विचार होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से कल्पना सोरेन जो कि पूर्व सीएम की पत्नी है, बीजेपी से दिलीप वर्मा हैं, बहुत दिनों से क्षेत्र में सक्रिय मुफ्ती सईद हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो बड़े बड़े नामों के बीच अचानक मोहम्मद कौसर आजाद सामने आ रहे हैं लोगों के बीच। क्या इससे पहले भी कभी समाज सेवा के क्षेत्र में आपका कोई इतिहास या कोई काम रहा है क्या? बिल्कुल रहा, अपने क्षेत्रों में रहा है। भले पूरा गांधी विधानसभा में हमने नहीं परचम लहरा सका, लेकिन अपने क्षेत्रों में हमने देखा, लोगों को आवश्यकता मैंने महसूस की और उसको जहां बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिया। अभी आपने कहा कि बड़ी बड़ी पार्टियां आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां आज एंट्री मार रही है। हम कहते हैं कि यहाँ का लोकल नहीं है प्रत्याशी, क्या उनको क्यों आप प्राथमिकता नहीं देते? क्या विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा? क्या मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा? ऐसा कहाँ प्रावधान है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ? ये सब लोगों को सोचने की बात है। आप देखें कि कौन आपको सेवा अधिक से अधिक दे सकता है, आपके सुख दुख में कौन काम आ सकते हैं।
आपके विकास की और कौन अग्रतर करना चाहिए। हम अचानक क्यों आए? देखें कि जो भी लोग आते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर उसका कोई आता पता नहीं होता है। और उसके बाद जो भी आपका जो MLA फंड होता है या फिर और भी स्कीमें जो आती है, उसको कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ से बेच रहे हैं, ये सब कौन देखेगा? जनसंपर्क जो आप अभी कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण जो अभी आप कर रहे हैं, लोगों से जो आप मिल रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का आपको मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छी मिल रही है। लोगों को कहना है कि हाँ, लोकल प्रत्याशी आए और एक युवा प्रत्याशी आए। ऐसे तो बहुत देखे हैं हमने, कई आए कई चले गए, और उसका अंजाम क्या हुआ आज बीच मझधार में जिस हालत में ये गांडे विधानसभा को छोड़ कर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कम से कम जनता से फीडबैक लेना चाहिए, उनको यह समर्थन लेना चाहिए, उनका राय जाननी थी। अचानक क्या हुआ, अपने कुर्सी के चलते या अपने सीट के चलते, अपने सुख के चलते वो यहाँ के लोगों को बीच मझधार में छोड़ के चले गए, और आज फिर कोई और किसी के हाथों में वो सीट बेचने को। चुनाव चिन्ह क्या आवंटित हुआ? मेरा चुनाव चिन्ह है अलमीरा छाप। हमारे चैनल के माध्यम से गांडे क्षेत्र की जो जनता है, गांडे विधानसभा की जो जनता है, उनसे आप क्या अपील करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि गांडे विधानसभा की जितने भी जनता है, आप सजग रहें, जागें कि आपको किसे वोट देना है। एक मत लाएं और अपने एक युवा साथी को चुने, ताकि आप सुख दुख को आपके जो सुख दुख है उसमें काम करेंगे, और आपके क्षेत्र का जो विकास होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है या रोजगार है, अभी कितने बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं, कितने वैकेंसियां हैं इस बीच आई, इस सरकार में है या अगले सरकार में कितनी नियुक्तियां आई, ये सब आकलन करने की बात। ये सब जब हमारे लोग जुड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी लोकल बनेंगे, तो हमारी आवाज को बुलंद करेंगे और यहाँ का जनताओं को हम वो या युवाओं को वो रोजगार देने का काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद कौसर आजाद, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है गांडे विधानसभा क्षेत्र से। क्यों इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, क्यों चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्या क्षेत्र की समस्याएं इनके संज्ञान में है, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या इनके चुनावी एजेंडे हैं, इन विभिन्न बातों पर ये बेबाकी के साथ हमारे बीच अपनी राय रख रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने इशारे में कहा कि आने वाले समय में अगर जनता अवसर देती है तो इस क्षेत्र का एक तरह से अगर देखा जाए तो कायाकल्प होगा। शिक्षा को प्रमुख मुद्दा और एजेंडा इन्होंने अपना बनाया। गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, सम्मानित है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है। सही समय आएगा तो उचित निर्णय लेगी और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो सभी प्रत्याशियों में सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी और उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करते हुए क्षेत्र के लिए एक योग्य विधायक चुनने का काम करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और भी जो हमारे प्रत्याशी हैं चुनाव को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के, उनसे भी आपको अवगत और रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।